हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन और ये टेस्ट भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड होगा। लास्ट टेस्ट भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का था और आज के टेस्ट के बाद आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस, इस टेस्ट के जितने भी 10 क्वेश्चंस आपको तभी समझ आएंगे जब आप ये बातें पहले मेरी समझ पाओगे। एक तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। सबसे पहले तो वो वीडियो आपको देखनी है। अगर वो नहीं देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूज करने सिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। और फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको परेशानी आएगी। फिर उसके बाद दो तीन तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखो, जैसे मान लो आपका ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y इंटू में 2x प्लस में 3y, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो, ये 2x और 2x सेम होने चाहिए, ये 3y और 3y सेम होने चाहिए। एक बार साइन बीच में माइनस का और एक बार साइन प्लस का, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, a और a सेम है, b और b सेम है, और फिर बीच में एक बार साइन प्लस एक बार माइनस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर, यानी कि इस a का स्क्वेयर माइनस में b का स्क्वेयर। इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? 2x का होल स्क्वेयर माइनस 3y का होल स्क्वेयर। और 2x का स्क्वेयर क्या होता है बताओ? 4x स्क्वेयर। और ये क्या होता है आपका? 9y स्क्वेयर। तो इस तरीके से हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज होगा। जैसे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा आपका कितना होता है? 1 होता है। ये मैंने सारा आपको सिखाया हुआ है। अगर मैं इससे साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहोगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। और अगर कोस स्क्वेयर की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं यहाँ से, तो क्या आएगी आपकी? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये तो, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो कहीं ये आ गया कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो आप मेरे को बताओ इसके अंदर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या लिख सकता हूँ? देखो, यहाँ पे भी वही है, ये 1 है, ये 1 है, ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, और एक बार साइन बीच में प्लस का और एक बार माइनस का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहली वाली टर्म का स्क्वेयर माइनस दूसरे वाली टर्म का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, और साइन थीटा का स्क्वेयर को हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइन स्क्वेयर थीटा। और देखो, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? कोस स्क्वेयर थीटा। तो यानी कि इस बड़ी सी लगने वाली एक्सप्रेशन का जो आंसर है ना, आपने निकाल दिया कितना? कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। एक ऐसा ही मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपका आएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? फिर वही फॉर्मूला, 1 का स्क्वेयर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर होता है 1, और कोस थीटा का स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वेयर थीटा। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये आएगा ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया हुआ है, स्क्वेयर के अंदर अपना दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर सीकेंट स्क्वेयर थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये 1 तो देखो इधर है ही, ये माइनस टेन स्क्वेयर थीटा उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो यानी कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा को हम लिख सकते हैं कहीं पे भी 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। आप मेरी इस बात को ध्यान रखना, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन का आंसर सीकेंट स्क्वेयर में नहीं चाहिए और टेन स्क्वेयर में चाहिए, तो आप सीकेंट स्क्वेयर को टेन स्क्वेयर में लिख सकते हो, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह क्या चाहिए? हमें टेन स्क्वेयर थीटा चाहिए, ठीक है। टेन स्क्वेयर थीटा चाहिए, और याद रखने का तरीका मैं आसान सा बताता हूँ। सीकेंट स्क्वेयर की जगह लिख देना आप टेन स्क्वेयर, लेकिन एक प्लस और करके लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसी फॉर्मूले से, देखो इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को टेन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ये 1 फालतू है ना, इसको इधर ले आओ। तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होएगा आपका? टेन स्क्वेयर थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टेन स्क्वेयर थीटा को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले का जो यूज होता है वो कैसे भी हो सकता है। एक मैं नया यूज इसका बताता हूँ आपको। एमसीक्यू की जो मैंने आपको वीडियोस आपको बताई है, उसके अंदर
ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, और क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको सिखाए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ वही चीज़। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो ए माइनस बी और इंटू ए, यानी कि सीकेंड थीटा लिख दो, प्लस में तो आगे पीछे कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इक्वल्स टू 1। मेरे को बस आप ये बता दो, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1। और मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 कब आएगी। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 1/4 करोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 6 इंटू 1/6 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई 1 कब आती है, जब दोनों के दोनों नंबर एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल हो, ठीक है। 6 और 1/6 क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों टर्म्स होती है ना, बोथ दीज टर्म्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। और 1 मल्टीप्लिकेशन तभी आ सकती है दो अलग अलग टर्म की, जब दोनों एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस टर्म की वैल्यू है 2/3, तो आप कहोगे सर फिर इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी, पक्का 3/2 होगी, है ना। तभी तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। तो आप ये बात मेरी ध्यान रखना कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूला लगा के ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आज के लेक्चर में इन फॉर्मूले का ही सिर्फ मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इन्हीं के यूज करके सारे क्वेश्चन होंगे। फिर आप फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप बताओ, 1, और माइनस उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या चाहिए क्वेश्चन में, कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं कहता हूँ लिख दो कोसिकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, कोट स्क्वायर, लेकिन 1 और ऐड कर देना। यानी कि अगर हमें कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या चाहिए बताओ, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की जगह कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तब इसका यूज करना है। और मैंने बता दिया यूज कैसे करना है। देखो दोनों को से स्टार्ट होते हैं ना, कोसिकेंट को और कोट भी को से। तो आपको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मान लो कोट स्क्वायर थीटा चाहिए आपके आंसर में, तो लिख दो कोट स्क्वायर थीटा और साथ में 1 और ऐड कर देना, बस ये हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन से आप मेरे को बता दो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप कहोगे जी ये जो +1 है ना, इसको इधर ले आओ उठा के, तो ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया कहाँ से कैसे चीज़ें आई है। अब इसी तरह से मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को दोबारा लिखो, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये होता है। फिर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 है, यानी कि एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे की, ठीक है। दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, नोटबुक बनाते हो, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख लो, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको बहुत आसानी हो, आपको इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आज मैं यूज करने वाला हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन से। क्वेश्चन के बीच में जो जो बातें आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सीकेंड 60, देखो जब भी सीकेंड की बात आए ना, तो सीकेंड की वैल्यू हम टेबल से नहीं निकाल सकते। मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर यहीं से स्टार्ट किया करो कोट थीटा, फिर यहाँ पे सीकेंड थीटा और यहाँ पे कोसिकेंड थीटा। इनका ऑर्डर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, 1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होती है, 1, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होती है, 1। और मैंने अभी आपको बताया दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 होती है, इसका मतलब वे दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। मैं कह सकता हूँ साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा, ये दोनों क्या होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये डायग्राम से आप समझोगे, याद नहीं रहती इतनी चीज़ें, ठीक है, अपने माइंड में
डायग्राम बना लो कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा ना, फाइनल पेपर, आप ये 4-5 चीज़ें रफ शीट पे लिख लेना, ठीक है। फिर कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, इनकी भी मल्टीप्लाई क्या होती है 1, तो ये भी आपस में क्या है बताओ, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। और इसी तरह से टेन और कोट भी आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है 1। तो जब भी आपको सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, आप सीकेंड की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप सीकेंड का याद करो, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, आप कहोगे जी कोस थीटा। यानी कि मैं कहता हूँ आप है ना कोस 60 की वैल्यू पता कर लो, कोस 60 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं कितनी होती है 1/2। तो सीकेंड 60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। टेन 60 मैंने आपको बता रखा है √3 होता है, और कोस 30 कितना होता है आपका √3/2। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के अंदर ये पेपर में पूछा जाता है। मैं पहले आपको सारी डिटेल बताता हूँ इस क्वेश्चन की कि होता क्या है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने पास, है ना, एक साइन थीटा और कोस थीटा, फिर क्या होता है आपका टेन थीटा, फोर्थ नंबर पे क्या होता है आपका कोट थीटा, फिफ्थ नंबर पे क्या होता है सीकेंड थीटा, और सिक्स्थ नंबर पे क्या होता है आपका कोसिकेंड थीटा, ठीक है। अब मैं आपको इनकी सिखाता हूँ रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि साइन थीटा की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ठीक है। अब 3 पॉइंट में लिखूंगा, ये अपने नोट डाउन कर लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लेना, आप आंसर दे दोगे, ठीक है। साइन और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी वैल्यू -1 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है छोटी। -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर क्या होगी -1 से बड़ी और 1 से हमेशा क्या होगी छोटी। कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ना तो साइन की और ना कोस की। अगर आपको कोई ये कह दे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या बताओ 3 हो सकती है, आप मना कर देना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3 क्या है 1 से बड़ा। आपको कोई ये कहे कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, आप मना कर देना। क्यों? 4/3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 से बड़ा। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 से बड़ा आंसर है ना, ठीक है। ये है, आपको याद रखने का मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू आए तो क्या आपके नंबर 4/3 आ सकते हैं, मतलब 3 में से 4 नंबर आ सकते हैं? आप कहोगे जी नहीं आ सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 का मतलब क्या होता है 3/1, क्या 1 में से 3 नंबर आपका आ सकता है? आप कहोगे जी नहीं आ सकते। तो आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू को याद रखने का मैंने तरीका बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, हमेशा ही 1 से छोटी या फिर 1 हो सकती है। अगर आपसे कोई कहे ना कि साइन थीटा क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? साइन 90 के ऊपर 1 नहीं होता टेबल से, ठीक है। 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 या 1 से छोटी। इसी तरह से या तो -1 होगी या -1 से क्या होगी बड़ी, ठीक है। टेन और कोट थीटा की जो वैल्यू है ना, आप लिख लो, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर, जितने भी नंबर आपने आज तक मैथमेटिक्स में पढ़े हुए ना, कोई भी रियल नंबर इनकी वैल्यू हो सकती है। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या टेन थीटा की वैल्यू 15 हो सकती है, आप यस कर देना। आप कुछ भी आपसे पूछे ना, आप यस कर देना, ठीक है, मना करना ही नहीं है। क्या कोट थीटा की वैल्यू 20 हो सकती है, आप कह देना हो सकती है। क्या कोट थीटा की वैल्यू आपकी जो है वो 3/2 हो सकती है, आप कहना हो सकती है। क्यों? कोट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको मना करना ही नहीं है, ठीक है, 10th क्लास के अंदर। फिर बात आती है सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा की। अब इनमें क्या होता है, देखो सीकेंड और कोसिकेंड के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा के ये बिल्कुल उल्टे चलेंगे। ये क्या है आप लिख लो, ये साइन थीटा और कोस थीटा से बिल्कुल उल्टे चलते हैं, है ना, ऑपोजिट चलते हैं। उल्टे चलने का मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की बात ये कभी नहीं मानेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1 हो सकती है या 1 से क्या होगी छोटी। ये कहेंगे कि अगर साइन और कोस की वैल्यू 1 से छोटी होती है ना, तो हम दोनों की वैल्यू जो है ना वो 1 से छोटी नहीं हो सकती। हम दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से बड़ी होगी, ठीक है। यानी कि 1 या 1 से बड़ी होगी इनकी वैल्यू। और फिर ये कहते थे हमारी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, है ना, साइन कोस। ये कहेंगे हमारी वैल्यू -1 या -1 से क्या होगी छोटी होगी। बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा के बिल्कुल ओपोजिट है ये, ठीक है। तो अब हम ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। साइन ए की वैल्यू 3/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए कोई एंगल होगा
जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो आपकी 3/5। 3/5 क्या है बताओ, 1 है या 1 से छोटा है? आप कहोगे जी 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि हमारे 5 में से 3 नंबर आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रू है, हो सकती है। 1 से छोटी है ये, ठीक है ना, 1 से छोटी वैल्यू हो सकती है। कोसे की वैल्यू 3/2, 3/2 बताओ, 2 में से 3 नंबर क्या आ सकते हैं किसी बच्चे के? नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं साइन और कोस की बात कर रहा हूँ। साइन और कोस की वैल्यू 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, और ये तो 1 से बड़ी है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कोट, कोट दिख जाए आपको या 10 दिख जाए, आपको कभी कुछ मना करना ही नहीं है। जो ये कहता है ना हाँ भर दो, ये क्या है आपका ट्रू है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और एग्जाम के अंदर एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको आसानी से सोल्व करेंगे। एक कहता है राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। अब सबसे पहले क्या बनाया करो, डायग्राम बनाया करो। ठीक है, ये क्या कहता है, ए के ऊपर राइट एंगल, सॉरी बी के ऊपर राइट एंगल है, मतलब ये एंगल जो आपने बनाना है ना, इसको क्या नाम देना है आपने, बी नाम देना है। अब किसको ए बोल रहे हैं किसको सी बोल रहे हैं कोई फिक्स नहीं है, आप एक बार मत करो, कुछ भी मत करो। ठीक है, देखो ये देखो, अब ये कंडीशन क्या है आपकी, tan a इज इक्वल टू 1/√3। कई बच्चे इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते थे अभी तक, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड बताऊंगा। देखो 1/√3 को अगर मैं चाहूँ तो क्या tan30 लिख सकता हूँ? कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना ऐसे ऐसे, तो वही ये क्वेश्चन है। जैसे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और इस तरह से एक क्वेश्चन हमने किस में किया था, 10 में किया था। ठीक है, तो 1/2 को हमने क्या लिख दिया था बताओ, साइन 30 लिखा था ना। क्यों? ताकि साइन से साइन क्या हो जाए, कैंसिल। इसी तरह से मैं इस 1/√3 को tan30 लिख सकता हूँ, ताकि 10 से 10 क्या हो, कैंसिल, और a की वैल्यू मैं कह दूँ कितनी आएगी, 30 डिग्री। अब a की वैल्यू 30 आ गई, बी कितना है, 90। एक ट्रायंगल में आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है। उनमें से 90 तो ये अकेला ही है, तो बाकी दोनों बच्चों के पास, इनके पास कितने रुपीज है, 90 है मिला के। इसमें से 30 ए के पास है, तो बी कितना बच गया फिर बताओ आप, 90 में से ये 30 हटा दो तो कितना बच गया, 60। यानी कि हमने ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आपका जो मन करे उसको ए मान लो, सॉरी बी नहीं सी होएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो कितना है आपका 90 है ना। अब आपका जो मन करे उसको आप ए मान लो, सी मान लो। मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ मैं सी। ठीक है, मान लिया। ए की वैल्यू कितनी है आप मेरे को बस ये बता दो, 30 डिग्री, और सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। हो गया। अब आपको देखो जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ये, क्या निकालना है, साइन ए इंटू कोस सी और प्लस कोस ए इंटू साइन सी। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, आप सिर्फ क्या करो, साइन ए की वैल्यू कितनी, 30, साइन 30, कोस सी की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, प्लस कोस ए की जगह रख दो 30 और सी की जगह कितना रख दो, 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2, प्लस कोस 30 होता है √3/2, साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। एलसीएम लोगे 1 + 3 यानी कि 4/4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा आपका 1। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमने बिल्कुल आसान मेथड से इसको सोल्व कर लिया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ से जो है ना आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, 100% आएगा, जो आगे आने वाले हम 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमारे को है ना प्रूव करना होता है। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, बच्चों को ये पता नहीं होता कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपके हाथ में एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक आंसर शीट होगी। ठीक है, आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं की यूं स्टेटमेंट को उतार लेते हैं। आप स्टेटमेंट मत उतारो, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट तो क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है। आप क्या करोगे, देखो ये एक इक्वेशन है, एक इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और एक क्या है, राइट हैंड साइड है। आपको दोनों चीज़ें क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। जब भी आपको मैथमेटिक्स में कोई चीज़ इक्वल प्रूव करनी हो ना, आप उसकी एक साइड को लेके चलो, और जो आंसर आपका आना चाहिए वो इस दूसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ हमेशा ही इन क्वेश्चंस में, किसको लेके चलना आप, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया करो, 1 - साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। बस अब मैं इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा, और सोल्व करते करते मुझे मेरा आंसर लेके आना है कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तभी तो प्रूव होएगा, ये 1 आएगा तब तो। अब देखो 1 - साइन थीटा को ऐसे कैसे रखो,
सीकेंट मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने जिस लेक्चर में आपको फॉर्मूले सिखाए हैं कि सीकेंट थीटा कहीं पे भी आ जाए तो हम उसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों? सीकेंट और कोस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता ही है। इसको सेम रखते जाओ लास्ट तक। और इसमें एलसीएम ले लो कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या बच गया, 1 प्लस में साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लाई तो है ना, ऊपर वाले की ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। और नीचे क्या है आपका बताओ, कोस थीटा। नीचे क्या है आपका, कोस थीटा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 प्लस, ठीक है। नीचे कोस थीटा नहीं है, ये कोस स्क्वायर कर लो। यहाँ पे आपका जो है सीकेंट, और ये 1 नहीं आएगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ एक बार। कोस थीटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ये जो 1 नहीं है ये क्या है आपका, कोस थीटा है, ये कोस थीटा। तो इसमें देखो अब आप क्या करोगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट प्लस 10। सीकेंट का फॉर्मूला लगा दिया, 10 का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये अब अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मैंने समझाया था आपको। नीचे क्या है आपका, कोस थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है ऊपर वाले का कोस थीटा इंटू कोस थीटा। और नीचे क्या है आपका, कोस थीटा। एक कोस थीटा कैंसिल होएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, कोस थीटा। और यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको 1 प्रूव नहीं करना, क्या प्रूव करना है, कोस थीटा, ठीक है ना। ये है आपका, ये कोस, ये 1 इसलिए आ गया, मैं ना इस टर्म को छोड़ गया सीकेंट थीटा को। अगर मैं सीकेंट थीटा को भी लेकर चलूँ साथ में तो देखो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब कि अभी तक आप यहाँ तक चलो कि इस सीकेंट थीटा को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कोस थीटा। अगर सीकेंट थीटा को भी लेके चलेंगे साथ में तो देखो क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देना, सीकेंट थीटा। यहाँ पे क्या लगा देना, सीकेंट थीटा। यहाँ सीकेंट थीटा, मतलब कि साथ में सीकेंट थीटा की क्या कर देना, बस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। लास्ट में हमारा आंसर क्या है बताओ, कोस थीटा है ना। और इनटू में इसके क्या है लास्ट में बताओ, सीकेंट थीटा। और कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई मैंने आपको क्या बताया था, 1 होती है। और 1 हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा सीकेंट थीटा भी है तो वो भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। लेकिन सारी की सारी हमारे को जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए टिप्स के ऊपर। अब ये और एक 6th क्वेश्चन और एक 5th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और 95% से ज़्यादा चांस है कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना वो इन दोनों क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, कुछ कुछ बातें बस इसमें याद करने वाली है दोनों क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको देखते ही ये पता लगेगा, आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इन दो क्वेश्चंस को। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, प्रोसेस बताऊंगा, उसी प्रोसेस से सोल्व होगा ये क्वेश्चन, दूसरी प्रोसेस से सोल्व नहीं होगा, ठीक है। कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोल्व होंगे आपके 10th क्लास में। तो यहाँ पे देखो आपको प्रूव करना है क्या, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। एक मैं आपको 6th क्वेश्चन दिखाता हूँ साथ साथ में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर लेके आना है वो सीकेंट और टेन की फॉर्म में है ना। सीकेंट और टेन की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है अपना, वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1, जिसका आंसर होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 1 आप याद रख लो, मैं कुछ आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे, और 2 बार अपने हाथ से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है इसका, देखो देखो, एक ये क्या है आपका न्यूमिनेटर और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को, या ऐसे लिख दो सीधा ही, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस थीटा। हर एक टर्म को कोस थीटा से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका ये होगा, न्यूमिनेटर में जो 1 आएगा, न्यूमिनेटर में जो 1 आएगा ना डिवाइड करने के बाद, उसकी जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है। ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। क्योंकि देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 को चाहे आप क्या लिखो, ये लिखो चाहे इसको ये लिखो, ठीक है। लेकिन हमारे को लिखना पड़ेगा 1 की जगह क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद थर्ड स्टेप,
सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे आप, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप इसको ये लिखोगे और बस उसके बाद आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। एक फोर्थ स्टेप जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लो, डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेम लिखते जाना है, सेम लिखते जाना है, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको लास्ट तक सेम लिखते जाना। बस एक जो शुरू में आप कोस थीटा से डिवाइड करते ना वो तो करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सेम लिखते जाना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, मैं कहता हूँ पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप आपको हर एक टर्म को यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है आपको, किससे, कोस थीटा से, ठीक है। आप लिख लो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस थीटा से आप दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब होता है हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, मतलब कि देखो ऊपर क्या है, साइन थीटा है ना, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड करो। कोस थीटा है ना, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड करो। 1 है ना, 1 को भी कोस थीटा से, हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही नीचे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये प्लस है, कोस अपॉन कोस और ये माइनस है 1/कोस, ठीक है। हो गया, यहाँ तक तो कोई किसी को परेशानी है ही नहीं। अब इससे अगला स्टेप देखो, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। साइन बाय कोस सब बच्चे जानते हैं 10 होता है, ठीक है। माइनस कोस बाय कोस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1/कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, सीकेंड थीटा होता है। और ऐसे ही नीचे, नीचे क्या है, बस देखो ये माइनस और प्लस के जो साइन है ना ये इंटरचेंज है ना, तो यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे सीकेंड आएगा। बस ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब मैंने क्या कहा था, जो न्यूमिनेटर के अंदर आपका 1 आया ना, न्यूमिनेटर के अंदर ये वाला 1, इसको आप क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा यूज किसका हो रहा है, देखो टेन थीटा और सीकेंड थीटा का यूज हो रहा है। तो आप नेक्स्ट स्टेप लिख लो, इसके आगे आगे आने वाला स्टेप आप क्या लिखोगे, देखो टेन थीटा और प्लस सीकेंड थीटा तो है ही ऊपर, टेन प्लस सीकेंड। देखो ये 1 जो है ना वो बाहर माइनस का साइन है, जब भी बाहर माइनस का साइन है आप मैथ्स में याद रख लो ब्रैकेट लगा दिया करो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको उतनी भी मैथमेटिक्स की डीप नॉलेज नहीं है, इसलिए आप क्या सीख लो कि ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था, इस 1 की जगह अगर मेरा मन करे तो मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल का मतलब अगर हमारा मन करेगा इसको ये लिख सकते हैं या फिर 1 को ये लिख सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स में 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं ये जिसमें हमारे को 1 की जगह ये लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी हर जगह हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, जैसा डिनोमिनेटर है ना ये वाला, इसको ऐसे ही लिखते जाना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी यूं का यूं लिखते जाओ, लास्ट में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दो, ब्रैकेट लगा के, लेकिन ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी यानी कि सीकेंड प्लस 10 और इंटू सीकेंड माइनस 10। एक बार में क्वेश्चन ना समझ आए वीडियो को दोबारा सुनना, मैं कहता हूँ 100% समझ आएगा, और फिर 2 बार खुद करके देख लेना, ये लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन आपको याद होएगा और एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अब देखो ऊपर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है पूरी, है ना, और एक पूरी ये टर्म है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सीकेंड प्लस 10 और 10 प्लस सीकेंड, एक ही तो बात होती है, मतलब कि इसको क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, क्या, सीकेंड थीटा प्लस में 10 थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ, कॉमन लोगे तो मतलब डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये टर्म तो कट जाएगी, है ना, बचेगा क्या आपका सीकेंड माइनस 10, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो अंदर जब जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सीकेंड के आगे प्लस है तो क्या होएगा
माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा आपका प्लस होगा। ठीक है, बस याद मेरी ये बात रखनी है आपको। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो ये जो ब्रैकेट में मैंने ऊपर टर्म लिखी हुई है और ये नीचे लिखी हुई है ना, सेम है, मिला लो। 1 के आगे प्लस, माइनस सेकेंड ये रहा माइनस सेकेंड, प्लस 10 ये रहा प्लस 10, काट दो। ठीक है, क्या बच गया हमारा लास्ट में आंसर, सेकेंड थीटा प्लस में कोस 10 थीटा। आंसर क्या बच गया, सेकेंड थीटा प्लस में 10 थीटा। लेकिन आप कहोगे सर प्रूव तो हमारे को ये करना है। मैं कहता हूँ इसको ना आप बिना देखे इतना आ जाए ना तो बस इसको ये लिख देना, 1/सेकेंड माइनस 10, और यही आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, यही हमारे को प्रूव करना था। ठीक है, अब ये मत पूछना कि इसको हम ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये टर्म और ये टर्म आपस में एक दूसरे की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे को लेके आना है कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप डिवाइडिंग ईच टर्म। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बताओ, कोस थीटा से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे किससे डिवाइड कर दो आप, साइन थीटा, यानी कि ए। देखो क्वेश्चन में ए है ना, तो ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थीटा होता है तो थीटा, तो फिर आप डिवाइड करके, अब मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो कोसे को साइन ए से डिवाइड करोगे, है ना, हर एक टर्म को। चलो लिख ही देते हैं, अब कोसे को साइन ए से डिवाइड करोगे, फिर साइन ए को साइन से डिवाइड करोगे, फिर 1 को साइन ए से डिवाइड करोगे, और यहाँ पे फिर वही कोस ए को कोस साइन ए से डिवाइड करोगे, ये साइन प्लस हो जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करोगे, और -1 को साइन से डिवाइड करोगे। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड करके आंसर लिख दो। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ए होता है ना, साइन बाय कोस 10, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और 1 बाय साइन क्या होता है आपका, कोसिकेंट होता है। ये क्या आ गया, बस ऊपर वाला यही ए लिख देना, थीटा लिख रहा हूँ ना मैं, जहाँ ए लिख देना, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो न्यूमिनेटर के अंदर ये 1 है ना, ये 1, इसको क्या लिखोगे आप बताओ। क्वेश्चन किसका है, कोसिकेंट और कोट का, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो 1 को आप ये लिख देना। ठीक है, यानी कि 1 की जगह बाकी सारा सेम, कोट प्लस कोसिकेंट, ये जो माइनस है ना ब्रैकेट लगा के, 1 की जगह क्या लिखो बताओ, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डैश लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब सेम लिखना है आपको, जैसा है वैसा, इक्वल का साइन डालो। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो क्या आ गया, ये कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए, इसको तो सेम लिखना है, और साथ में क्या है माइनस, इसका फॉर्मूला खोल दो, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यानी कि ए लिख देना, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और इनटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर को क्या लिखना है आपको, सेम लिखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और देखो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख दो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अच्छा, कॉमन लेने के बाद बच्चे ना कन्फ्यूज होते हैं, आपको मैं कन्फ्यूज होने नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ कॉमन लेने के बाद है ना, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, वो यूं की यूं लिख दो, क्या लिख दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होना है, डायरेक्ट कैंसिल होना है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, आप बस वो लिख दो मेरी बात मान के, और ये पूरा कैंसिल कर दो। क्या आ गया आपका आंसर, कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। और लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो बस कॉमन लेने के बाद है ना, बच्चे की कंफ्यूजन होती है कि प्लस माइनस के साइन में। मैं कहता हूँ कंफ्यूजन को दूर कर लो, जो डिनोमिनेटर है ना वो एज इट इज उतार देना और काट देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अपने को ये प्रूव करना है इसको। ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करते 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 हमारे को यहाँ तक पहुँचाना है इसको। कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन, क्योंकि कोसिकेंट को मैंने बताया था 1 बाय साइन, और कोट को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं। अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम आ गया, क्या आ गया बताओ, 1 माइनस कोस थीटा आ गया, होल स्क्वायर। ऊपर देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये लो कर दिया। और नीचे क्या है बताओ, साइन स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर को अगर आप चाहो, इस साइन स्क्वायर को देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिख दो। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे चलने दो, और नीचे साइन स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इसको बस लास्ट स्टेप ये और लिख दो और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख दो, एक बार 1 माइनस कोस इंटू एक बार 1 प्लस कोस। ये देखो कैंसिल हो गया आपकी, ये टर्म कैंसिल होगी, क्या बच गया, ऊपर 1 माइनस कोस और नीचे क्या बच गया आपका 1 प्लस कोस थीटा। और यही प्रूव करना है, देख लो आपको तो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड, और लिख देना हैंड्स प्रूव्ड। 8th क्वेश्चन देख लो आपका। 8th क्वेश्चन में जो है ना आपको इसका आंसर लेके आना 2 सेकेंड ए। तो फिर वही हम तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी साइन और कोस का यूज हुआ है, इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो चेंज कर नहीं सकते, मतलब कि कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। आप एलसीएम ले सकते हो, है ना। एलसीएम क्या आ गया बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए, और जो आंसर आता है उसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से क्या होगी, कोस स्क्वायर ए। इसमें क्या होगा, कोस से कोस कटेगा, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और ये भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो आप, जो न्यूमिनेटर के अंदर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर लो। देखो कोस स्क्वायर है तो ऐसे लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोटी क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, ऐसे का ऐसे चलने दो। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते अपन। अब आप मेरे को ये बताओ, ये सारी टर्म प्लस है तो क्या मैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 ये साथ में और है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बताओ, 2 हो गया, और 2 साइन ए को ऐसे का ऐसे चलने दो, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, एज इट इज लिखना है। ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ मैं, तो ये क्या बचेगा 1, और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए। अब आप खुद देख लो कि कौन सा फैक्टर जो है ना वो कैंसिल हो रहा है। आप कहोगे सर ये फैक्टर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 बाय कोसे, और कोसे नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट ए, और यही हमारे को देख लो प्रूव करना है, राइट हैंड साइड आ गई। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, देखो ये है ना, मैं लिख नहीं रहा इसको दोबारा, आप पेपर में जो ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी कर ली। इसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी बताया था मैंने, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा, और बी क्या है यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। हो गया, इसका फॉर्मूला खुल गया। इसी तरह से इसका फॉर्मूला खोल लो, कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू ए का मतलब कोस थीटा और बी का मतलब सीकेंट थीटा। हो गया। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा और कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा, क्या ये दोनों 1 1 नहीं होते, आपको जी बिल्कुल होते हैं। क्यों, मैंने जो बताई थी ना आपको, देखो ऐसे लिखा करो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, बार बार लिख के देखोगे ना आपके दिमाग में छप जाएगी ये चीज़ें, कि कहीं पे भी साइन और कोस की मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो फिर ये मैं क्या लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इनको 1 लिख देता हूँ। तो क्या बच गया फिर बताओ मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। ठीक है, 2 लिख दूँ, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, प्लस दूसरी ब्रैकेट से कोस स्क्वायर थीटा
प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। अब आप मेरे को तो बताओ फिर से, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 प्लस 2 कितना होता है बताओ। देखो ये 2 रहा, 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसके अलावा क्या बच गया फिर अपने पास, एक बच गया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और एक बच गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। बस एक लास्ट स्टेप और रह गया, हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में। मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कोसिकेंड स्क्वायर अच्छा नहीं लगता, आपको क्या चाहिए कोट स्क्वायर चाहिए, तो लिख दो कोसिकेंड स्क्वायर को कोट स्क्वायर लिख दो, लेकिन साथ में 1 और ऐड करना है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको क्या लिखना है टेन स्क्वायर लिखना है, तो लिख दो टेन स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या करना है प्लस 1 और करना है, ठीक है। और क्वेश्चन हो गया सोल्व। देखो 5 + 1 + 1 कितना हो गया 7, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और लास्ट में लिखो हैंड्स प्रूव्ड। तो कोई ट्रिग्नोमेट्री इतनी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फिर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि इन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है पेपर के अंदर, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला याद होना एक अलग बात है, उनको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त उनकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक अलग बात होती है। और एप्लीकेशन आपको कब आएगी फॉर्मूले की, जब बार बार आप फॉर्मूले को लिख के देखोगे, और जिन क्वेश्चंस के अंदर उन फॉर्मूले का यूज होता है उन क्वेश्चंस को बार बार आप वीडियो को 2-3 बार सुनो एक ही क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद कॉपी पे लिख लिख के देखो, फॉर्मूला आपको याद होएगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूलाज को याद करने का मैथमेटिक्स में और कोई तरीका होता ही नहीं है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, √1 + sin a / 1 - sin a। छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है रैशनलाइजेशन, है ना। रैशनलाइजेशन एक टर्म होती है 9th क्लास में। तो जब भी अंडर रूट आए, देखो ना तो आप साइन को चेंज कर सकते हैं ना साइन को इसको कर सकते हैं, तो आप क्या करो इक्वल का साइन डालो, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, कर लिया। फिर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे ये माइनस है ना इसको क्या कर दो प्लस कर दो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से क्या करना है डिवाइड, क्योंकि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर से डिवाइड नॉन जीरो नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, अगले स्टेप में इन दोनों को काट देते हैं। आप मेरे को बताओ जब काटना ही था तो फिर मल्टीप्लाई क्यों किया, जब काट देंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे हम दोबारा, है ना। तो काटना नहीं है, ये गलती मत कर देना। तो फिर ये देखो ऊपर क्या हो गया बताओ, ये भी 1 + sin a इंटू ये भी 1 + sin a, तो आप कहोगे सर ये तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं लिख दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, मुझे स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे। नीचे देखो, फिर मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था 1 - sin a, 1 - sin a, ये रफ में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इंटू क्या है 1 + sin a, यानी कि ये a है ये सेम, ये दोनों सेम, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि a² - b², यानी कि 1 - sin स्क्वायर है, तो नीचे को लिख सकता हूँ मैं 1 - sin स्क्वायर है। अब कई बच्चों को है ना ये और ये दोनों सेम लगते हैं, ये सेम नहीं है, ये 1 + sin a का होल स्क्वायर है और ये 1 - sin स्क्वायर a है, और 1 - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला कितनी बार हम आज यूज कर चुके हैं, क्या होता है आपका कोस स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कर सकते हो कैंसिल, ऊपर वाला भी कैंसिल होएगा तो क्या बचेगा 1 + sin a, और नीचे वाले का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस a, ठीक है। तो कई बार तो इस क्वेश्चन का प्रूफ यहाँ तक पूछा जाता है तो आंसर आ ही गया, लेकिन आपसे यहाँ तक पूछा गया है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या आ गया अपना आंसर 1 + sin a डिवाइड बाय कोस a। अब क्या करते हैं सेपरेट डिवाइड करते हैं, सेपरेट डिवाइड का मतलब होता है 1 को अलग कर दो कोस a से डिवाइड और साइन को अलग कर दो। आप कहोगे जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ दोबारा आप इनका एलसीएम लेना, दोबारा एलसीएम लोगे तो वही नहीं आ जाएगा आपका, है ना। तो फिर हम इसको सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, सीकेंड थीटा यानी कि सीकेंड ए, और साइन बाय कोस तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, क्या होता है tan a। यही प्रूव करना था आपको, देख लो प्रूफ में क्या है सीकेंड ए + tan a, और क्या आ गया अपना आंसर सीकेंड ए + tan a, यानी कि इक्वल आ गया ये किसके राइट हैंड साइड के। जब तक
राइट हैंड साइड नहीं आ जाती ना, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड तक पहुंचा के ही दम लेना है। उससे पहले अगर छोड़ोगे तो आपको नंबर मतलब कि कट जाएंगे नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, लेकिन पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से आप फॉर्मूले को रिवाइज करो। फॉर्मूले वाले जो लेक्चर है एक बार फिर मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और बस यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके अलावा पेपर में और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।